नमस्कार, मैं रेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राज्य भर की 245 कृषि मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल जारी। उदयपुर में मंडी का कारोबार ठप। पैंथर कुनबा दिखने से लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग। निगम आयुक्त के नोटिस को निरस्त करने की मांग। यादव कॉलोनी वासियों ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर राज्य भर की 245 कृषि मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल जारी है, जिससे कृषि जिंसों की खरीद बिक्री बुरी तरह प्रभावित हो गई है। व्यापारी 23 से 26 फरवरी तक हड़ताल पर हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को उदयपुर की मंडियों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जिससे लेन देन नहीं हो सका। हड़ताल की जानकारी के चलते किसान भी मंडियों में नहीं पहुंचे। व्यापारी संगठनों ने धरना देकर नारेबाजी की और सरकार से उनकी मांगे जल्द पूरी करने की अपील की। व्यापारियों की प्रमुख मांगों में कृषक कल्याण शुल्क की समाप्ति, मोटे अनाज पर आढ़त की दर 2.25 रुपए प्रति सैकड़ा करना और सभी कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क को 1% करना शामिल है। इसके अलावा राज्य के बाहर से आने वाली कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क और कृषि कल्याण शुल्क खत्म करने की भी मांग की जा रही है। मंगलवार को जयपुर में दोपहर 12 बजे इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें राज्य भर के व्यापारी शामिल होंगे। इस बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो हड़ताल को और तेज किया जा सकता है। सरकार के रुख पर व्यापारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और मंडियों में कारोबार ठप रहने से किसान भी परेशान हो रहे हैं। अब सभी की नजरें मंगलवार की बैठक पर टिकी है, जिससे आंदोलन के भविष्य की दिशा तय होगी। राजसमंद के दरीबा में पैंथर कुनबा दिखने के लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल जिंक हॉस्पिटल, सी टाइप कॉलोनी और सुनारिया खेड़ा रोड पर पैंथर का मूवमेंट दिखा तो रास्ते से गुजर रहे कार सवार ने पैंथर का वीडियो बना लिया। लोगों का कहना है कि पिछले 10 दिनों से मादा पैंथर अपने शावकों के साथ इधर ही नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक हॉस्पिटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पैंथर घूमते दिखे। स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग को कई बार सूचना दी गई, लेकिन विभाग इस क्षेत्र में ध्यान नहीं देता है और यहाँ लगातार पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। उदयपुर की अंबा माता यादव कॉलोनी निवासी आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नगर निगम आयुक्त के नोटिस को निरस्त करने की मांग को लेकर यादव समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी निवासी विजय यादव ने बताया कि कॉलोनी में यादव समाज का वर्षों पुराना एक मंदिर है, जो यादव समाज के कुल देवता है और इस स्थान पर यादव समाज कई वर्षों से पूजा सेवा करता आ रहा है। मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया है, लेकिन मंदिर के पड़ोस में रहने वाले योगेंद्र चंदेरिया ने जीर्णोद्धार की नगर निगम में शिकायत कर दी। इस पर नगर निगम आयुक्त ने बीती 20 फरवरी को यादव समाज को नोटिस दिया कि मंदिर में किए गए निर्माण कार्य को तुरंत हटा दे, अन्यथा नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसी के विरोध में सोमवार दोपहर करीब 1 बजे कॉलोनी वासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम आयुक्त को नोटिस तुरंत निरस्त करवाने की मांग की है, ताकि समाज जन और कॉलोनी वासी मंदिर में नियमित रूप से सेवा पूजा की जा सके। मेरा नाम विजय यादव है। मैं अंबा माता यादव कॉलोनी निवासी हूँ और हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है कि हमारे जो कम से कम 100 से 150 साल पुराने हमारे पूर्वज है जो वहाँ विराजमान है कई वर्षों से,
तो आज हम सब परिवारजन और समाजजन ने आज कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन सौंपा है कि हमारे जो मंदिर है, जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम सेवा पूजा करते आ रहे हैं, एक पड़ोसी है जो कुछ वर्ष पहले वहाँ निवासित हुआ है, जो नगर निगम में PWD डिपार्टमेंट में है, ठीक है। वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के हमारे मंदिर का जो हमने जीर्णोद्धार किया, वहाँ पूजा वूजा जो करते हैं, उसको लेके उसने निगम में हमारे द्वारा ये शिकायत की गई है कि बिना स्वीकृति के इन्होंने निर्माण किया, जो कि पहले से निर्मित था। उसे हमें उसका जीर्णोद्धार किया गया। उस जीर्णोद्धार करके जो हमारे प्रतिवर्ष जो हमारे जागरण होता वो सब कुछ किया है। इसका उसने कोर्ट में भी हमारे खिलाफ याचिका दर्ज की गई थी, जिसपे कोर्ट ने भी निष्पक्ष उसको मंदिर को यथावत की स्थिति रखी है, जिसमें कोई तोड़फोड़ कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी हमें निगम ने पहले नोटिस दिया कि आपने स्वीकृति ली कि नहीं ली। स्वीकृति निगम का ये नियम है कि कम से कम 700 स्क्वायर फीट से ऊपर में निगम की स्वीकृति ली जाती है, और ये तो हमारा 200 स्क्वायर फीट का है, ठीक है, जिसमें हम स्वीकृति कैसे लें? जो पहले से बना हुआ है उसमें कोई हमने विकास तो कुछ किया नहीं है। और वहाँ पे जो आसपास है बड़ी बड़ी बहुत सारी होटलें बनी हुई है, वो अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती के एरिया में है। उन पे आज दिन तक निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। निगम और कुछ पॉलिटिक्स मिलके हमारे इस मंदिर को ध्वस्त करना चाह रहे हैं, जिससे समाज में असंतोष पैदा हो, और ये हमारे ऊपर इतना प्रेशर करना चाह रहे हैं कि हम तोड़ने का उन्होंने आदेश दिया है क्या? उन्होंने हमें बोला था कि आपकी जो निर्माण स्वीकृति है वो हमें बताया जाए। उसका हमने जवाब दिया था, ठीक है। जवाब देने के 6 महीने बाद हमें शुक्रवार को हमें शाम को 7 बजे निगम के द्वारा नोटिस आया गया है। उसमें हमें 24 घंटे दिए गए हैं, या स्वयं तोड़ो या हम तोड़े। हमारे ऊपर प्रेशर इसलिए दिया जा रहा है कि अगर हम तोड़ेंगे तो हम फोल्ड में, लेकिन हम तोड़ेंगे क्या? जो पहले ही बना हुआ है कैसे तोड़े? और हम हिंदू तोड़ के होके हमारे मंदिरों को तोड़ेंगे तो फिर हमें हिंदू होने का मतलब ही क्या है? कब तक तोड़ने का आदेश है? हमें 24 घंटे का आदेश दिया था। अब वो कभी भी आके उनकी कार्रवाई करेंगे, जिसमें कोर्ट ने भी पाबंद कर रखा है, सबको पाबंद कर रहा है, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा जो मंदिर है वो वहीं है, वहीं विराजमान है, और सर्व यादव समाज वहाँ पूजा करता है, हमारे परिजन पूजा करते हैं। एक यादव कॉलोनी है, हम कई वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। हम निगम से यही चाहते हैं कि आप निष्पक्ष जांच करें, तय तक जाए, आगे जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन तो किया जाए। हम वहाँ कोई महल तो बनाया नहीं है, या हमने कोई होटल नहीं बनाया है। निगम आसपास जो होटल बनी हुई है, हमारे वहाँ प्रति संडे चौकी होती है, सब कुछ होता है। तो उस संदर्भ में हम निगम से यही चाहते हैं कि जो भी करे निष्पक्ष जांच करे, वो कोर्ट के आदेश का पालन करे। उदयपुर में बाइक चोरी की घटना लगातार हो रही है। शहर के अंबा माता थाना क्षेत्र में सुखाड़िया सर्कल चौराहा से रविवार रात एक बाइक चोरी हो गई। दिलीप डांगी ने बताया कि चौराहे पर उनका सावरिया मिल्क पार्लर एंड आइसक्रीम बूथ है, जो रोज अपनी बाइक बूथ के आगे ही पार्क करते हैं। रविवार रात करीब 10 बजे वे बूथ बंद करके दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए गए थे। उनकी बाइक बूथ के सामने ही खड़ी थी। वापस करीब 11:30 बजे जब वे अपनी बाइक लेने के लिए आए तो बाइक गायब मिली। उन्होंने इधर उधर तलाश की, लेकिन बाइक नहीं मिली। उन्होंने इस संबंध में अंबा माता थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले में जुटी है। मालवीय लोहार समाज कल्याण एवं विकास संवाद समिति 16 चोखला उदयपुर समिति द्वारा उदयपुर फील्ड क्लब में रविवार से 4 दिवसीय मालवीय लोहार T10 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ समाज के अध्यक्ष यशवंत मालवीय द्वारा किया गया। इस मौके पर सभी चौखलों के अध्यक्ष मौजूद थे। समाज के खेल मंत्री तुलसीराम लोहार ने बताया कि किसी भी टीम से कोई शुल्क नहीं लिया गया है और समाज के भामाशाहों द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। विजेता टीम को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अध्यक्ष यशवंत ने बताया कि टूर्नामेंट में 20 टीम भाग ले रही है और समाज के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है। यह पूरी प्रतियोगिता भामाशाहों के सहयोग से आयोजित की जा रही है।
मैं यशवंत कुमार, मालवी लोहार समाज चतुर्थ क्रिकेट प्रतियोगिता फील्ड ग्राउंड में आज शुरुआत हुई है। इस आज उद्घाटन समारोह में पधारे हुए हमारे सभी चौकों के अध्यक्षगण, माननीय समाज के अतिथिगण, खिलाड़ियों को मैं इस चतुर्थ खेलकूद प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही खेल को खेल की भावना से खेलें और खेल में हार और जीत तो तय है, मगर हार जीत को ऊपर उठ के आप इस खेल को समाज के लिए खेलें और समाज की खेल भावना के हिसाब से खेलें और हमारे समाज की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए हम समाज को आगे बढ़ाएं, ऊंचाई पर ले जाए। यही मेरा आप सभी खिलाड़ियों से, सभी समाजजनों से मेरा यही आग्रह है। धन्यवाद। मैं तुलसीराम लोहार, 16 चकला खेल मंत्री हूँ। हम पिछले वक्त सन 2009 से यहाँ मैच करा रहे हैं। आज हमारा 15वां मैच है, 15 साल हो गए खेलते हुए और हमारा एक ही उद्देश्य है कि समाज को एकजुट करना है, एकता की मजबूती दिखानी है और उससे हमें मैच के माध्यम से एक दूसरे की जान पहचान बढ़ती है और एक दूसरे के काम में सहयोग होता है और खेल की भावना से खेल खेल रहे हैं। 20 टीमों ने भाग लिया है और 16 चौकलों की सभी टीमें खेल रही हैं। क्या क्या इनाम रखे गए? इनाम तो जीतने पे ट्रॉफी है और विजेता को 5100 रुपये हैं, उप विजेता को 3100 रुपये हैं और जितनी टीमें आई हैं इनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया गया है। निःशुल्क खिलाए जा रहे हैं, किसी प्रकार का किसी भी चॉकलेट से 1 रुपये भी नहीं लिया गया टीमों से। जिला स्पेशल टीम डीएसटी और सूरजपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए कीमत की ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में जिले भर में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि भागलहाल शीतल कॉलोनी सवीना निवासी महेंद्र सिंह को रोडवेज बस स्टैंड के पीछे 100 फीट रोड से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 27.9 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में एक बस ने बाइक सवार 6 साल की मासूम को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में बच्ची की मां और मौसी समेत एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा रविवार शाम को ऑडी शोरूम के सामने हुआ। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली जावर माइंस स्टाफ को लाने ले जाने वाली बस थी। हादसे के बाद आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस एम्बुलेंस से तुरंत तीनों घायलों को एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं मृत बच्ची के शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। हादसे में मृत बच्ची की मां का पैर टूट गया। वहीं बाइक चला रहे युवक और एक महिला को भी गंभीर रूप से चोट लगी। बताया जा रहा है कि तीनों किसी काम से उदयपुर में पारस चौराहे के पास आए हुए थे। यहां वापस बारापाल के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। मां, मौसी सहित युवक घायल। इलाज जारी। थाने के एएसआई देवेंद्र पुरी ने बताया कि बाइक पर 2 महिला, 6 साल की बच्ची सहित एक युवक सवार थे। युवक बाइक चला रहा था। हादसे में 6 वर्षीय पायल मीणा निवासी बारापाल की मौत हो गई, जबकि उसकी मां राधाबाई मौसी सहित बाइक चला रहा युवक हुरजी मीणा बुरी तरह से घायल हो गए। मां का पैर टूट गया। बाकी 2 अन्य के भी गंभीर चोट लगी है। तीनों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। राज्य भर की 245 कृषि मंडियों में व्यापारियों की हड़ताल जारी। उदयपुर में मंडी का कारोबार ठप। पैंथर कुनबा दिखने से लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग।
निगम आयुक्त के नोटिस को निरस्त करने की मांग, यादव कॉलोनी वासियों ने किया प्रदर्शन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।